चुनाव पर पड़ता है। बढ़ते आगे, पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने ही एक खबर का हवाला देकर पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। वहीं द वॉशिंगटन पोस्ट में छपी खबर के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के 6 हवाई अड्डों पर भारी नुकसान पहुंचाया है। इसमें हवाई अड्डों पर जो मौजूदगी है, 3 हैंगर तबाह किए गए और रनवे नष्ट किए गए। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 3 एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी तबाही यानी भारी नुकसान पहुंचाया है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट क्या कहती है, जरा ये देखिए। भारत के पाकिस्तान पर हमलों से 6 हवाई अड्डों को नुकसान। सैटेलाइट तस्वीरों से पाकिस्तान का झूठ बेनकाब। हमलों में 3 हैंगर, 2 रनवे, 2 मोबाइल इमारतों को नुकसान। ये एक छोटी सी फहरिस्त है पाकिस्तान की बर्बादी की। नुकसान इससे कहीं ज्यादा हुआ है, लेकिन झूठा पाकिस्तान ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था। पाकिस्तान लगातार इस सच को नकारता रहा, लेकिन सैटेलाइट इमेज और दुनिया भर के अखबारों में छपी खबरों से ये साफ हो गया कि पाकिस्तान को आतंकवाद को पालने पोसने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। पाकिस्तान के ही डिफेंस एक्सपर्ट अब ये मानने लगे हैं कि पाकिस्तान को भारत के हमले से बड़ा नुकसान हुआ है और उनके नेता और सियासी लोग इस नुकसान को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ही केम विद सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। वो भी फिर आर्मी और एयरफोर्स ने, आर्मी ने अल-फतह हमारे मिसाइल मारे और एयरफोर्स ने, ये जो आप सुबह की बात कर रहे हैं जी ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे कि एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। वहीं भारत ने पाकिस्तान का झूठ बेनकाब करने और उसके प्रोपेगेंडा को खत्म करने के लिए सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल बतौर सबूत के तौर पर किया। भारत के डीजीएमओ ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया के सामने पाकिस्तान की बर्बादी की तस्वीर सामने रखी, जिसमें पाकिस्तान के रनवे, हवाई अड्डे, एयरबेस और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकी कैंपों की वो तस्वीरें थी जिन्हें सारी दुनिया ने स्वीकार किया और भारत की सैन्य ताकत का लोहा माना। Some of the airfields and dumps saw repeated attacks in waves from the air. All were thwarted. The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. What the other side had probably also not reckoned with was the speedy and precise turnaround and hit back by the Indian Air Force. भारत के इन सबूतों को देखकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन की बोलती भी बंद हो गई है। वहीं दी वॉशिंगटन पोस्ट ने फैक्ट चेक के साथ इन तस्वीरों को पोस्ट किया और लिखा कि भारत की सैन्य ताकत ने पाकिस्तान की सेना को धूल चटा दी। दी वॉशिंगटन पोस्ट के विश्लेषक के मुताबिक भारत का आतंकवाद पर किया गया ये सबसे बड़ा प्रहार था। दशकों से चले आ रहे तनाव के बीच आतंकवाद पर बड़ा हमला था। अखबार ने 2 दर्जन से ज्यादा सैटेलाइट तस्वीरों, वीडियो की समीक्षा की। हमलों से 3 हैंगर, 2 रनवे और वायुसेना की 2 मोबाइल इमारतों को गंभीर नुकसान पहुंचा। अखबार ने मामले पर अलग अलग लोगों से राय ली और तस्वीरों की फैक्ट चेकिंग भी की। ये स्पष्ट है कि भारत ने पाकिस्तान के द्वारा किए गए हर एक प्रोपेगेंडा का, हर एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का माकूल जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान के अंदर जो भी कार्रवाइयाँ की
वो क्रेडिबल थी, रिस्पॉन्सिबल थी, नॉन एस्केलेटरी थी और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी। और लेकिन जब पाकिस्तान एस्केलेशन की तरफ बढ़ा तो भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को भी, इंस्टॉलेशंस को भी हिट किया, एयर बेसिस को तबाह किया, उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स तबाह किए और पाकिस्तान के द्वारा किए गए सभी तरीके के फॉल्स प्रोपेगेंडा और दावों को भारत ने नकार दिया। भारत के द्वारा जो भी पाकिस्तान में स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई वो जाहिर है कि एक सटीक स्ट्राइक्स थी और इसके बारे में रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग की गई। भारत के न सिर्फ विदेश मंत्रालय के द्वारा और हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री के द्वारा, साथ ही साथ जो हमारी तीनों सेनाओं के महानिदेशकों के द्वारा भी रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से सारी बातों को स्पष्ट रूप से विश्व के सामने रखा गया और जाहिर है कि इससे पाकिस्तान भारत के विरुद्ध किसी भी प्रोपेगेंडा को करने में नाकाम रहा। द वॉशिंगटन पोस्ट में इस बात का हवाला भी दिया गया है कि दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट ने माना है कि ये हमला 1971 के बाद किए गए हमलों से कहीं बड़ा था और भारत ने पाकिस्तान की सेना को कुछ ही घंटों में धूल चटा दी। वहीं हमले के बाद पाकिस्तान के मुख्य सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने शुरू में पत्रकारों को बताया कि ठिकानों को बुनियादी ढांचे का नुकसान हुआ, हालांकि उन्होंने साफ साफ कुछ नहीं किया। In this whole ongoing situation, the Indian state-sponsored cross-border terrorism. ये है जो वेज की हुई है इंडिया ने, and salute is to the law enforcement, the intelligence agencies, the armed forces of Pakistan and the resilient people of Pakistan. कि इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा रिसोर्स, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेंसी, उसके होते हुए द नेशन इज स्टैंडिंग टॉल। चौधरी ने कहा था कि पाकिस्तान की सेना ने अधिकांश भारतीय मिसाइलों को रोक लिया, कुछ घुसने में कामयाब रही। सेना ने 5 ठिकानों और एक नागरिक हवाई अड्डे पर हमले की पुष्टि की। वहीं अखबार ने कई डिफेंस एक्सपर्ट से मामले पर बात की, जिसमें अल्बानी विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर क्रिस्टोफर क्लेरी ने कहा, सैटेलाइट साक्ष्य दावे के अनुरूप हैं। भारत की सेना ने शानदार काम किया। टॉम क्रूपर, ऑस्ट्रेलिया के युद्ध विश्लेषक टॉम क्रूपर ने पाकिस्तान के दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा, आईएएफ की सटीक और शक्तिशाली जवाबी कार्रवाई, भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। माइकल रूबिन ने कहा, पाकिस्तान भारत से सैन्य रूप से हारा, पाकिस्तान के दावों को शर्मनाक झूठा करार दिया। ब्रूस ओ रिडल ने कहा, पाकिस्तान ने भारत को डराने के लिए परमाणु हथियार, आतंकवाद के रास्ते चुने, पाकिस्तान दोनों में असफल रहा। एक तरफ दुनिया भर में पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हुआ, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी ओर से ऑपरेशन रोके गए हैं, आतंकवाद पर प्रहार जारी रहेगा। जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रावलपिंडी में नूर खान हवाई अड्डे पर, जो इस्लामाबाद के पास से 2 मोबाइल नियंत्रण केंद्र नष्ट हो गए। भोलारी और शहबाज हवाई अड्डे पर सैटेलाइट तस्वीरों में विमान हैंगर के रूप में उपयोग की जाने वाली इमारतों को गंभीर नुकसान दिखा। भोलारी में एक हैंगर की छत में लगभग 60 फीट चौड़ा एक बड़ा छेद दिखाई देता है, जो विशेषज्ञों के अनुसार मिसाइल अटैक से बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।
तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। इस दौरान पाकिस्तान के मामले में दखल देने और भारत की सीमाओं पर ड्रोन हमलों का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं पाकिस्तान और चीन ने भारत के खिलाफ सोशल मीडिया साइट्स और विदेशी अखबारों में प्रोपागेंडा न्यूज का सहारा लेकर भारत की बदनामी करने की कोशिश की, लेकिन भारत इस एक्शन के लिए भी तैयार था पहले से। भारत ने पाकिस्तान और चीन के इस प्रोपागेंडा का भी मुंहतोड़ जवाब दिया। एक तरफ भारतीय सेना ने कार्रवाई की, रियल इमेज दुनिया के सामने रखी, तो वहीं ओपन सोर्स इमेज प्रदान करने वाली सैटेलाइट सिस्टम की प्रसारित हुई इमेज में भी पाकिस्तान चीन का प्रोपागेंडा दुनिया के सामने ला दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए। पाकिस्तान चीन के प्रोपेगेंडा का मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान चीन की खुल गई पोल। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को भारत ने उसी की भाषा में तीखा जवाब दिया है। इसमें ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। भारत ने इस हमले को पाकिस्तान से जुड़ा बताया, जबकि पाकिस्तान ने सिरे से इसे नकारने की कोशिश की। वहीं चीन ने भी पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भारत के खिलाफ प्रचार को बढ़ावा दिया। ये स्पष्ट है कि भारत ने पाकिस्तान के हर एक प्रोपेगेंडा को भी बेनकाब किया है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के बारे में अनेक डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, झूठ फैलाने का कार्य भी किया था। पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी सहारा लेते हुए उसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में गलत सूचनाओं के माध्यम से भी नीचा दिखाने की कोशिश की, भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की। भारत ने ऐसे सभी प्रोपेगेंडास को निरस्त किया और भारत ने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के संदर्भ में भी पाकिस्तान पर विजय हासिल की। भारत के अनेकों एम्बेसडर्स ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते हुए पाकिस्तान के हर एक प्रोपेगेंडा का जवाब दिया और एक आधिकारिक रूप से हर एक झूठ को निरस्त किया गया। साथ ही साथ भारत ने जो सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से जो भी फेक खबरें प्रसारित की जा रही थी, उसके संदर्भ में भारत ने अनेक ऐसी अपील्स जारी की कि इन खबरों पर भरोसा न किया जाए। और भारत ने जाहिर है कि अपने सारे तंत्रों का, अपने साइबर डोमेन में सभी कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के हर एक प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया और इस माध्यम से भी पाकिस्तान पर विजय हासिल की गई है। पाकिस्तान के झूठ का भारत ने कई स्तर पर पर्दाफाश किया। वहीं ओपन सोर्स इमेज ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। चलिए आपको ये बता देते हैं कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या क्या झूठ बोला। हवाई हमलों से सैन्य ठिकानों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। पाक ने भारतीय मिसाइलों को रोक दिया। पाकिस्तानी सेना ने नुकसान को कमतर दिखाने की कोशिश की। प्रोपेगेंडा फैलाया कि भारत का ऑपरेशन असफल रहा। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया। भारत ने ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेज का उपयोग किया, पाकिस्तान के दावों को झूठा साबित किया। तस्वीरों में भोलारी, नूर खान, शाहबाज, जैकोबाबाद पाकिस्तानी वायुसेना अड्डों की तस्वीरें आई। बड़े पैमाने पर एयरबेस और हवाई अड्डों पर नुकसान दिखा। हमलों में तबाह हुए हैंगर, रनवे पर गड्ढे और नष्ट हुई इमारतें साफ थी। अमेरिका के मैक्सार टेक्नोलॉजीज, भारत के कावा स्पेस कंपनियां और सैटेलाइट की तस्वीरों में नुकसान दिखा। नुकसान के ठोस सबूत दिखाए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ऐसी तस्वीरें प्रकाशित की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के हमलों की सटीकता को दिखाया। तस्वीरों से वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा टूट गया। तस्वीरें निष्पक्ष और पारदर्शी साक्ष्य थी जो मजबूत सबूत बनी। तस्वीरों में साफ दिखा कि भारत के द्वारा प्रस्तुत की गई तस्वीरें सच्ची और पुख्ता थी। इसके बाद पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की पोल दुनिया के सामने खुल गई। एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान एक तरफ जमीन पर लड़ाई लड़ता है, दूसरी ओर इंटरनेशनल मीडिया में झूठी खबरें प्रसारित करके भारत की छवि को खराब करता है। लेकिन इस बार उसका यह हथियार नहीं चला।
जिस तरह से भारत के सीमा के अंदर आए ड्रोन को, यूएवी को या मिसाइलों को भारत के एयर डिफेंस मिसाइलों ने शूट डाउन किया और हमारी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने उनके ड्रोन्स को शूट डाउन किया, इससे पूरी दुनिया में एक खबर फैल गई है, खलबली फैल गई है कि भारत ने अब एक 4 लेयर्ड यानी 4 प्रणालियों में एक अभेद्य सुरक्षा प्रणाली बना ली है, जिसमें कि S-400 जैसे मिसाइल हैं, आकाश और पिचोरा जैसे मिसाइल हैं, L-70 और ZSU-23mm x4 जैसी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं। यानी अब भारत का जो आसमान है वो इन 4 लेयर्ड सुरक्षा तंत्र के रहते हुए पूरी तरह से सुरक्षित है। दुनिया के काफ़ी देश हमारे S-400 और आकाश का परफॉर्मेंस देखकर चकित हो गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हुआ, वहीं चीन भी पाकिस्तान का साथ देने में पीछे, जिसमें वो नाकाम रहा। चीन ने पाकिस्तान को सैन्य मदद दी, जिसमें उसके हथियार फेल रहे, जिनकी बदनामी से बचने के लिए चीन ने प्रोपेगेंडा किया। चलिए आपको बताते हैं कि चीन ने पाकिस्तान को कौन कौन सी सैन्य मदद की। चीन ने पाकिस्तान को सैन्य तकनीकी सहायता दी। J-10C फाइटर जेट, PL-15 मिसाइल, सैटेलाइट निगरानी शामिल थी। पाकिस्तान ने दावा किया कि चीनी हथियारों ने भारत के हमलों को नाकाम किया। चीन ने भी अपने हथियारों की बेहतरी को प्रचारित करने की कोशिश की। भारत ने सैटेलाइट इमेज और युद्ध की तस्वीरें प्रस्तुत की। चीनी हथियार जैसे HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम, PL-15 मिसाइल भारतीय हमलों के सामने नाकाम रहे। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा कि चीनी तकनीक पर आधारित पाकिस्तानी ठिकाने तबाह हो गए। चीन के हथियारों की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। चीन की मिजार विजन सैटेलाइट कंपनी ने पाकिस्तानी अड्डों की तबाही की तस्वीरें जारी की, जो अनजाने में भारत के पक्ष में सबूत बन गए। इन तस्वीरों ने पाकिस्तान के दावों को खारिज किया और चीन के प्रचार को कमजोर किया। ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेज जैसे मैक्सवार, मिजार विजन और कावा स्पेस की तस्वीरें वैश्विक समुदाय के लिए स्वतंत्र और सत्यापित सबूत प्रदान करती है। ये तस्वीरें निष्पक्ष स्रोतों से थीं, जिससे भारत के दावों को विश्वसनीयता मिली। इन तस्वीरों को न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने प्रकाशित किया, जिससे भारत के हमलों की सफलता और पाकिस्तान चीन के झूठ को दुनिया भर में उजागर किया गया। इन तस्वीरों से न सिर्फ पाकिस्तान चीन की दुनिया के सामने किरकिरी हुई, बल्कि भारत का दुनिया में रुतबा भी कायम हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की वायुसेना का जो एयर डिफेंस कवच था उसे पूरी तरह से भेद दिया। इसका सबसे बड़ा कारण था इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज जो इंडियन एयरफोर्स के पास हैं, उनका जो क्रू है वो हाईली ट्रेन्ड और प्रोफेशनल है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने चीन द्वारा पाकिस्तान को सप्लाई किए गए HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम के जो सर्वेलेंस रेडार हैं और मिसाइल गाइडेंस रेडार हैं, उनको पूरी तरह से जैम कर दिया। इसी तरह से उत्तर से लेके दक्षिण तक पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है फुल्ली ऑटोमेटेड है। कश्मीर से लेके कराची तक उन्होंने एक सिस्टम लगाया हुआ है जिसे कहते हैं सेलेक्स। सेलेक्स को सीमेंस ने बनाया था, लेकिन हमारे जो क्रैक कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं वो कई बार सेलेक्स को भी जैम करने में या सेलेक्स में ब्रेक थ्रू करने में फ्लाइट और निजी कंपनियों ने ऑपरेशन सिंदूर में लक्ष्यों की पहचान और हमलों के बाद नुकसान के आकलन में मदद की। इसरो चीफ ने बताया कि 10 सैटेलाइट ने 24 घंटे निगरानी की, जिससे पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रखी गई। नूर खान अड्डे पर रनवे और हैंगर की तबाही की तस्वीरें पाकिस्तान की चुप्पी को उसकी हार का सबूत बनी। भारत ने विदेशी रक्षा विशेषज्ञों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी, जिसमें सैटेलाइट इमेज और स्वदेशी हथियारों की सफलता पर जोर दिया गया। इससे चीन और तुर्की जैसे देशों की भूमिका को उजागर किया। वहीं भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेज का उपयोग कर पाकिस्तान और चीन के प्रचार को तथ्यों के साथ तोड़ा। ये तस्वीरें न केवल पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों की तबाही का सबूत थी, बल्कि चीनी हथियारों की नाकामी को भी उजागर करती थी। सैटेलाइट इमेज ने न केवल सैन्य सफलता को प्रमाणित किया, बल्कि भारत की कूटनीति और तकनीकी ताकत को भी दुनिया के सामने पेश कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो खबरों का